राम राम राम। अरे क्यों मार रही इस बेचारे को? आए कभी न कभी किसी न किसी के साथ तो शादी करनी पड़ेगी ना तुझे, और फिर इससे अच्छा लड़का तुझे कहाँ मिलने वाला है? देख भीमा, हाँ? मेरी शादी होगी तो तेरे साथ ही होगी। हाँ आए। अरे भाग्यवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा जो मुझे डरा रही है? मुझे तो तू माफी कर दे भैया। भीमा, भीमा, चिट्ठी जरूर लक्ष्मी की होगी। पढ़ पढ़ पढ़, लक्ष्मी ने क्या लिखा है? हाँ हाँ पढ़ दूंगी। हाँ। पहले एक पप्पी दो। अरे चुप। पप्पी? अरे तू चुप। अगर देने में शर्माती है तो ले ले। अरे 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 शर्म कर बेशरम, सारे गांव के लोग देख रहे हैं। तू देख रहे तो देखने दे। मेरी चिट्ठी ला। तू तो कसमे ढोलक की तरह हमेशा बजने के लिए तैयार रहती है। क्या? इसमें लिखा है लक्ष्मी कल शहर से आ रही है। क्या? हाँ। अरे आ गई आ गई आ गई। पीछे रहो पीछे रहो, अंग्रेजी पास करके आ रही मालूम? हाँ। कैसे हो लक्ष्मी? मैं अच्छी हूँ भैया। सारी पढ़ाई पूरी हो गई ना? हाँ भैया, फर्स्ट क्लास। इम्तिहान देते समय तुम्हारा नाम जो ले लेती थी। मेरा नाम क्यों लिया पगली? अरे भगवान का नाम लिया होता तो सेकंड क्लास आया होता मालूम? सेकंड क्लास। भैया हाँ, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास से बड़ा होता है। हाँ मालूम है चलो। गीता मौसी अपनी लक्ष्मी शहर से आ गई। लक्ष्मी? हाँ, अपने भीमा की बहन। नमस्ते। हे लक्ष्मी हे। हाँ। हे, वो देख गांव के मास्टर जी चले आ रहे हैं। खूब फटाफट अंग्रेजी में बात करना है। हाँ। आइए मास्टर जी। लक्ष्मी। How are you, sir? Fine, Lakshmi. How are you? By the grace of God and blessings of my brother, I'm really fine, thank you. हैं? देखा क्या फटाफट अंग्रेजी बोल रही लक्ष्मी? हैं? देख रहा हूँ भीमा, इसके लिए तारीफ तुम्हारी करनी चाहिए कि तुमने अपनी बहन। चलो, ये तो मेरी बात करने लग गए। चलो लक्ष्मी, चलो चलो चलो। हाँ। ओए फौजी काका। देखो लक्ष्मी, ये फौजी काका चले आ रहे हैं। इनसे ऐसे अंग्रेजी में बात करना कि इनकी छुट्टी हो जाए। जब देखो गिरबिट सिबिट न जाने क्या अंग्रेजी में टैम्पूल सैम्पूल बोलते रहते हैं। पाओ। हेलो फौजी काका, हाउ आर यू? बिल्कुल फिटफाट बेटे, तुम कैसी हो? अच्छा, लक्ष्मी की अंग्रेजी सुनी तो आपकी अंग्रेजी बंद हो गई। अब बोलो तो जाने। बहुत टाइम फुल सैम्पूल किया करते थे। चलो लक्ष्मी, हाँ चलो। अच्छा अच्छा भाइयों, अच्छा बस बहुत हो गया। अब आप लोग सब अपने अपने घर जाइए। लक्ष्मी सफर से आइए, आराम करेगी। हाँ जय राम जी की, जय राम जी। चलो। वाह, वंडरफुल। कितनी अच्छी रंगोली है, तुमने बनाई है भैया? लो कर लो बात। तू क्या समझती मुझे कुछ नहीं आता? अरे क्या? सारी दुनिया से तो झूठ बोलता रहता है, अपनी बहन पर तो तरस खा। तू अपने पैजामे का नाड़ा तो बांध नहीं सकता? रंगोली क्या बनाएगा? देख गौरी, लक्ष्मी के सामने मेरे कपड़े ना उतार। मेरा दिमाग खराब हो गया तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। क्या कर लेगा? हाँ जरा मैं भी तो सुनूं। अरे दो टके की ढाबे वाली जबान चलाती है। अरे चलिए, अभी तक तुम दोनों का झगड़ा खत्म नहीं हुआ। लक्ष्मी तू कह दे इससे चली जाए यहाँ से। क्यों जाओ? हाँ अरे लक्ष्मी सुन सुन, तू भागा दे से यहाँ से। देख इसकी बात मत सुनना। सुबह सुबह इसका मुंह देखना बड़ा खराब होता है। आदमी तो आदमी, जानवर भी अगर इसका मुंह देख लेना तो दिन भर चारा नहीं मिलता उन्हें। अच्छा तो ठीक है, तू कभी आना मेरे गली में, मैं भी देख लूंगी। हाँ देख लूंगी। क्या देख लेगी तू? भैया तुमने बेचारी को नाराज कर दिया। अरे तू नहीं जानती लक्ष्मी, ये बेचारी जब तक दो चार सुना ले खाना हजम नहीं होता इसका। बाबा आज मेरा सपना पूरा हो गया। अपनी लक्ष्मी ने बीए पास कर लिया। भैया तुम्हारी आंखों में आंसू, क्या बात है? बरसों से छिपे हुए खुशी के आंसू हैं, तुझे देखते ही निकल पड़े। चल अपने माँ बाप को प्रणाम कर। इन्हीं के आशीर्वाद से तूने वो काम कर दिखाया जो आज तक इस गांव में कभी किसी ने नहीं किया। चल प्रणाम कर। अरे ये क्या कर रही है? मैंने अपने माँ बाप को तो कभी देखा नहीं, मेरे लिए तो
तुम ही मेरी माँ हो, तुम ही मेरे बाप, और मैंने जो कुछ किया तुम्हारे ही आशीर्वाद से किया। अरे पागल, जो कुछ हुआ तेरी मेहनत से हुआ। तू नहीं जानती तूने अपने भैया के लिए क्या किया है? है कोई 50 कोस में तेरे जैसी पढ़ी लिखी लड़की? है? अभी देखना, मैं गांव में निकलूंगा, ऐसे सीना तान के चलो। हाँ भैया चल, तो अपने हाथ में धो ले, थक गई है? ऐसी न बना ये चोरी। अरे लक्ष्मी, क्या है? ये शहर में कैसे कैसे कपड़े पहने लग गई तू? मैं तो भूल ही गई थी, ये कपड़े मेरे नहीं तुम्हारे लिए लाई हूँ। देखो, कोट, शर्ट, पैंट, ये है। हाँ। ये भीमा ये कपड़े पहनेगा? हाँ। अरे पगली, लोग क्या कहेंगे? कौन क्या कहेगा? बीए पास लक्ष्मी के बड़े भाई हो, पहन कर देखो, एकदम जेंटलमैन लगोगे। अरे जेंटलमैन लगने से क्या होगा? अंग्रेजी तो बोलनी आनी चाहिए। अंग्रेजी मैं सिखाऊंगी। अरे क्या करी? जाओ, काम पे जाओ। मेरी बात तो सुनो। बार कुछ नहीं, तुम जाते हो। मैं जाता हूँ। जाओ। लक्ष्मी क्या कर रही हो? सुनो सुनो सुनो, जरा मेरी बात तो सुनो। एक मिनट, मेरी बात तो सुनो, एक मिनट। क्या है? देखो, इतने दिनों बाद तुम शहर से आई हो, अभी तुम्हें मैंने जी भर के देखा भी नहीं। फिर खाना पकाना है, घर का सारा काम काज करना है। वो सब काम मैं कर लूंगी, तुम जाओ। वो सब काम तुम करोगी, मैं जाऊँ? क्या ये सब काम तुम करोगी? हाँ। ये सब काम करने के लिए तुम्हें पढ़ा लिखा था मैंने। बस बहुत हो गया भैया, अब तुम जाते हो या नहीं? अच्छा बाबा, जाता हूँ जाता हूँ जाता हूँ। लक्ष्मी, अब क्या है? वो असल बात तो मैं भूल ही गया। क्या? ओके, आई गो। अरे बाप रे, ये काम क्या है? भीमा, हमको भी सिखा देना। देखो, अपने हाथ धोकर आई हूँ। अरे जा, नदी के ठंडे पानी में नहा के आ, गीले बदन 3 बार मेरी परिक्रमा कर, फिर सोचता हूँ तुझे सिखाने के लिए। जा, मैं अपनी लक्ष्मी से सीख लूंगी। लक्ष्मी से सीखने के लिए अकल की जरूरत होती है, कहाँ से लाएगी वो? अगर सीखने के लिए अकल की जरूरत होती है तो तूने कैसे सीख लिया? हाँ? ओके, आई गो। ओके, आई गो। चल बे, उठा अपना अनाज। हाँ मैं बाप, उठाता हूँ। जल्दी उठाओ अपना अनाज, चल। उठा इसको। हमें ठाकुर की भीख नहीं चाहिए। मेरा मर्द खेती करने गया, हम अपना अनाज खुद उगाएंगे। गाँव वालों, इसने ठाकुर की मर्जी के खिलाफ अपने खेत में हल जोतने की कोशिश की, जिसका अंजाम तुम लोगों की आंखों के सामने है। इसे इसके किए की सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। मारो साले को। नहीं, छोड़ दो मेरे पति को, छोड़ दो मेरे पति को, छोड़ दो नहीं, छोड़ दो मेरे पति को, छोड़ दो। नहीं, छोड़ दो मेरे पति को, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। छोड़ देंगे, जरूर छोड़ देंगे, मगर मरने के बाद क्रियाक्रम के लिए, ताकि इस गांव वालों को सबक मिले कि ठाकुर की मर्जी के खिलाफ कोई काम ना करें। अरे मारो साले का सर पत्थर पे, भैया। नहीं नहीं गोरी, जा तू, जा गोरी, जा यहाँ से। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। गोरी जा, जा, मेरी फिक्र मत कर, जा। देख देख, मेरे मरने के बाद मेरी राख गांव के खेतों में बिखेर देना, ताकि गांव के खेतों के जर्रे जर्रे से ठाकुर के जुल्मों के खिलाफ आवाज उठ सके। जा भैया, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जा, तुझे मेरी कसम गोरी, जा। नहीं। वाह वाह, बहन हो तो ऐसी, चाहे कुछ भी हो जाए अपने भाई को मरने नहीं देगी। मेरे भैया को छोड़ दो, भगवान के लिए मेरे भैया को छोड़ दो। हेमन, आज तेरी इस खूबसूरत बहन की जमानत पे तुझे छोड़ रहा हूं। आइंदा ठाकुर के खिलाफ कोई भी बात की तो नहीं छोड़ूंगा। हाँ। चलो रे।
क्या हो रहा था? ठाकुर नहीं चाहता कि हम अपनी जमीन पर खेती करें। क्यों? ताकि वो हमारी जमीन हड़प कर शराब का कारखाना बना सके। कौन हो तुम? क्या चाहती हो? मेरा नाम लक्ष्मी है। बाहर ठाकुर के गुंडे बहू बेटियों की इज्जत उतार रहे हैं, मासूम लोगों को सता रहे हैं, और आप यहाँ आराम से बैठे हुए हैं। बाहर की चीख शायद आपको सुनाई नहीं देती। मतलब की बात करो, ये पुलिस थाना है, अखबार का दफ्तर नहीं। आपको मालूम है ठाकुर मासूम किसानों को अनाज के चंद दाने देकर उनकी जमीन उनसे हड़प लेना चाहता है। मैडम, शायद तुम्हें ये मालूम नहीं कि जमीन किसानों ने खुद अपनी मर्जी से दी है ताकि वहां एक शराब का कारखाना बन सके, और उसके एवज में ठाकुर ने उन किसानों को हिस्सा देने का वादा भी किया है। किसानों को हिस्सा मिले ना मिले, लगता है आपको अपना हिस्सा मिल चुका है। शट अप! तुम्हें शर्म नहीं आती देवता जैसे ठाकुर के खिलाफ बोलते हुए? जब गांव के लोगों के पास खाने को एक दाना न था, तब ठाकुर साहब ने इन गरीबों के लिए अपने गोदाम खाली कर दिए थे। कहां थी तुम उस वक्त? आज आई हुई इन गरीबों की वकालत करने। देखो इंस्पेक्टर, फरेब और धोखे की इन मीठी मीठी बातों से मैं अपने गांव वालों को ठगने नहीं दूंगी। मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, मगर ठाकुर का सपना कभी पूरा नहीं होने दूंगी। एंड आई विल सी टू इट। ये सब झूठ है, धोखा है, फरेब है, जाल है। आप लोगों ने अनाज के बदले ठाकुर को अपनी जमीन देकर अपने भविष्य को ठाकुर के यहाँ गिरवी रख दिया है। मगर ठाकुर साहब ने खुद अपने मुंह से कहा था तुम लोग अपनी जमीन दो, जब तक कारखाना नहीं बनता सबको अनाज मिलता रहेगा। ठाकुर साहब ने जो वादा किया है वो किसी कागज पर तो लिख कर नहीं दिया। तुमसे तो अनाज के बदले सादे कागज पर अंगूठे के निशान ले लेते हैं। कल अगर वो कागज अदालत में पेश कर दें और दावा करें कि इस जमीन पर उनका हक है, तो दुनिया की कोई भी अदालत तुम्हें जमीन वापस नहीं दिला सकती। मगर ठाकुर साहब ने तो यहाँ तक कहा था कि हम अपनी जमीन के बदले कारखाने के हिस्सेदार होंगे। हाँ, इसी भोलेपन की वजह से तो आप लोग ठगे जा रहे हो। अरे गरीबों को कौन हिस्सेदार बनाता है? मजदूरों को उनकी मजदूरी तो मिलती नहीं, हिस्सेदारी भला क्या मिलेगी? आप लोगों ने शिकारियों को दाना डालकर परिंदों को फंसाते देखा होगा। परिंदों को दाना तो नजर आता है, मगर जाल नजर नहीं आता। उसी तरह ठाकुर के अनाज के पीछे जो जाल है वो आपको नजर नहीं आ रहा। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, अभी भी वक्त है, संभल जाइए, अपनी जमीन बचा लीजिए, अपनी जिंदगी बचा लीजिए। आज जमीन गई है, जिस दिन कारखाना बनकर तैयार हो जाएगा आप सबको गांव भी छोड़ना पड़ेगा। ठाकुर आपकी जिंदगी को कुत्तों की जिंदगी बना देगा। मगर अब क्या हो सकता है? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर आप लोग अनाज देने से इनकार कर दें और अपनी अपनी जमीन पर खेती शुरू कर दें, तो ये कारखाना कभी नहीं बन सकता। ठीक है, हम अपनी खेती करेंगे। तो आप सब धरती माँ की कसम खाइए कि आज से अपनी खेती खुद करेंगे, ठाकुर का दिया हुआ अनाज नहीं लेंगे। हम कसम खाते हैं। रोको। ये गांव वालों को सांप सूंघ गया क्या? कहाँ मर गए सब के सब हैं? क्या बात है मुनि? कोई भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा? सबके सब गांव छोड़कर चले गए क्या? नहीं, चले तो नहीं गए सरकार, है तो घरों में ही, लेकिन लगता है उन्हें अब आपके अनाज की जरूरत नहीं रही। लाखन जी, सबके घरों के सामने अनाज की बोरियां रखवा दो। ठहरो। अब गांव वालों को आपके अनाज की जरूरत नहीं, इन बोरियों को वापस ले जाइए। अच्छा, तो ये पट्टी तूने पढ़ाई है? लाखन, रख दो अनाज की बोरियां सबके घरों के सामने। देखता हूं कौन नहीं उठाता।
ए, उतारो बोरियां। गांव वालों सुनो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी ये लीडर जिंदा रहे तो मेरे 10 गिनने तक ये अनाज की बोरियां अपने अपने घरों के अंदर ले लो, वरना ये छोकरी अभी इसी वक्त कुत्ते की मौत मारी जाएगी। आप लोग इनकी धमकी से डरकर बोरियां मत उठाना, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 1 2 3 4 मेरी बात सुनिए, अनाज की बोरी अंदर मत ले जाइए। पांच। मेहरबानी करके बोरी मत उठाइए, मुझे कुछ नहीं होगा। सोच क्या रहे हो? उठा लो बोरी। 6 घबराइए मत, कुछ नहीं होगा, बोरियां मत उठाइए। 7 8 9 लक्ष्मी, नहीं मालिक। 10 अजीत तुम? हाँ डैड, जिस गांव के एक भी मर्द में आपका सामना करने की हिम्मत नहीं, उस गांव की एक लड़की आपके सामने चैलेंज बनकर चट्टान की तरह खड़ी है। मैं दाद देता हूं इसकी दिलेरी की, इसकी हिम्मत की। शाबाश। तुम जाओ यहां से। मैं पूछता हूं आखिर किसके लिए कमा रहे हैं आप? मेरे लिए, अपने इकलौते बेटे के लिए ना। पर मुझे आपकी ये अन्याय और अत्याचार से कमाई हुई दौलत नहीं चाहिए डैड। बकवास बंद कर। ये मत भूल के मैं तेरा बाप हूं। और आप भी ये मत भूलिए कि मुझे ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं। तू सबके सामने मुझे जलील कर रहा है। तुझे तो मैं काश आपके डैडी के विचार भी आप ही की तरह होते। यू आर रियली वेरी ग्रेट। लक्ष्मी, चल तू अंदर चल, चल अंदर चल। पढ़ लिखा तेरा दिमाग खराब हो गया है। इससे अच्छा तो ये था कि तू अनपढ़ रहती। अरे गांव में जो हो रहा है उसे होने देना था, तेरा क्या जाता है? तुम्हारे कहने का मतलब यह है भैया कि किसी पर जुल्म हो रहा हो और मैं सर झुकाकर वहां से निकल जाऊं, अपनी आंखें बंद कर लूं? हाँ हाँ, आंखें बंद कर ले। तू नहीं जानती वो कितने खतरनाक लोग हैं। कहीं वो गोली तुझे लग जाती तो? गोली लग जाती तो क्या हो जाता? तुझे क्या मालूम मैंने तुझे कैसे पाला है, किन किन मुसीबतों से पाला है, कितने दिन फाके काटे हैं मैंने, कितनी रातें सिर्फ पानी पीकर पेट की आग को ठंडा किया। कुछ मालूम है तुझे? उस दिन तू मुझसे पूछ रही थी ना कि मैं बुज़दिल क्यों हूं, उसका कारण तू है मेरी बहन, तू। तेरी तरह अगर मैं भी ठाकुर की बंदूक के सामने खड़ा हो जाता और मुझे कुछ हो जाता तो कौन तेरी देखभाल करता, कौन तुझे पढ़ाता लिखाता? एक बात मन में उतार ले लक्ष्मी, अगर तुझे कुछ हो गया ना तो तेरा ही जो भाई है वो जीते जी मर जाएगा तेरा ये भाई। वचन दे, आज के बाद तू ठाकुर के मामले में कभी कुछ नहीं बोलेगी। दे वचन। जी, उस दिन मेरे डैड ने आपके साथ जो सलूक किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं आपसे माफी चाहता हूं। नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप? उस दिन आपने जो हमारे लिए किया उसके लिए मैं और मेरे गांव वाले आपके शुक्रगुजार हैं। आप ना आए होते तो पता नहीं क्या हो जाता। कुछ नहीं होता।
दरअसल गलती मेरे डैड की ही है, इसीलिए मैंने आज उनसे साफ साफ कह दिया है कि जमाना बदल गया है डैड। हमारा देश आजाद हो चुका है। अब किसी भी इंसान को यह हक नहीं कि वो किसी इंसान को अपना गुलाम बनाए। मगर डैड है कि समझते ही नहीं, पुराने ख्यालों के आदमी जो ठहरे। इसीलिए मैंने भी यह तय कर लिया है कि इस रोज रोज के झगड़े से तो अच्छा है कि मैं ही घर छोड़कर चला जाऊं। आप हम लोगों की खातिर अपना घर छोड़कर चले जाएंगे? ऐसा मत कीजिए। तो फिर क्या करूं? आपका मतलब है कि इंसानियत का खून होते देखकर मैं अपनी आंखें बंद कर लूं? अजीत बाबू, आपके चले जाने से ना आपको फायदा होगा और ना ही गांव वालों को फायदा होगा। आपके आने से ये तो उम्मीद हो गई कि आप ठाकुर साहब को समझा देंगे, वरना और कौन है जो ठाकुर साहब के सामने अपनी जुबान खोल सके। आप ये गांव छोड़कर मत जाइए, आपको मेरी कसम नहीं, है। ऐसा मत कीजिए। ठीक है, अगर आप चाहती हैं तो मैं नहीं जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। गांव के हजारों लोग आपको दुआएं देंगे। थैंक यू। देख भीमा, दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। बड़े बुजुर्गों का कहना है कि जब लड़की सयानी हो जाए तो उसके हाथ पीले कर देने चाहिए। हाथ तो पीले कर दूं, लक्ष्मी के लायक कोई लड़का तो मिले। लक्ष्मी के लायक लड़का है, मैं तुम्हें वहां ले चलूंगी। आप? जी, सोचा कि जिस भगवान के आप आती हैं वो जरूर बहुत दयालु होगा, मेरी भी मुराद पूरी कर देगा। आपको तो बिना मांगे सब कुछ मिल चुका है। दुनिया की भला कौन सी चीज है जिसे पाने के लिए आपको भगवान के यहाँ आना पड़ा? मैंने भगवान से अपने लिए तुम्हें मांगा है लक्ष्मी। क्यों, कुछ ज्यादा तो नहीं मांग लिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान मेरी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दें? आपकी इस मांग को भगवान नहीं मानेंगे। क्यों? इतने बड़े आदमी को इतनी छोटी चीज क्यों देंगे? कहाँ आप और कहाँ मैं? जहां तुम वहां मैं। हमारे तुम्हारे बीच मेरे पिता की दौलत की दीवार थी ना, मैं उस दीवार को तोड़कर तुम्हारे पास आया हूं। अब जिस जमीन पर तुम खड़ी हो उसी जमीन पर मैं भी खड़ा हूं। देखिए अजीत बाबू। देखो लक्ष्मी, तुम भी पढ़ी लिखी हो, मैं भी पढ़ा लिखा हूं। अब पहले मैं शर्माऊं फिर तुम शर्माओ। इससे अच्छा है ना कि मैं तुमसे सीधी और सरल बात कह दूं, मैं तुम्हें पसंद करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। भीम सिंह जी, हमें आपका ये रिश्ता मंजूर है। अरे, हम आपकी बहन को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हैं। ये तो लक्ष्मी की भाग्य की बात है, वरना आप जैसा बड़ा घराना हमको कहाँ मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मगर हमारी एक शर्त है। हाँ, हमें आपकी हर शर्त मंजूर है। अपनी लक्ष्मी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी से तुम शादी कर लो। ठीक है, अगर आपकी यही शर्त है तो हमें मंजूर है, मगर आपका बेटा तो बीए पास है ना? उसकी चिंता मत कीजिए, बीए क्या, वो तो एमए पास है। ओह, हाँ, अच्छा अच्छा। मगर मेरी लड़की थोड़ी मन की भोली है। ओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लड़का तो बीए पास है ना, बस और क्या चाहिए हमें। क्यों गौरी? भैया चलो बाहर आओ। क्या औरतों की तरह छुपे हो? डांटोगी तुम? तुम काम ही ऐसे करते हो। मेरी खातिर उस पागल लड़की से शादी करने को तैयार हो गए? हाँ? और करता भी क्या, उन्होंने शर्तें ऐसी रख दी कि मैं उनकी पागल लड़की से शादी करूंगा तो ही वो अपने बेटे की शादी तुम्हारे साथ करेंगे।
और तुम तो जानती हो तुम्हारी भलाई के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। भलाई? इसमें मेरी कौन सी भलाई है? लोग कहेंगे कि जरूर लक्ष्मी में ही कोई खोट है, तभी भीमा को एक पागल लड़की से शादी करनी पड़ी। उल्टा मेरी बदनामी हो जाएगी। लोग ऐसा कहेंगे? हाँ। ओहो, तब तो बेफजूल में बेवकूफी हो गई। बेवकूफी? अरे बेवकूफी की हद कर दी। बेचारी गौरी तुम्हारा नाम लेकर सोती है, तुम्हारा नाम लेकर जागती है, और तुम्ही ने उसका दिल तोड़ दिया। हाँ? अच्छा बाबा, गलती हो गई, भूल हो गई, मिस्टेक हो गई, अब तो माफ कर दो। माफी मुझसे नहीं, माफी गौरी से मांगो। चलो उठो, चलो चलो। इतनी पढ़ी लिखी होकर के कैसी बातें कर रही हो? माफी मांगने में मुझे शर्म नहीं आएगी, और वो भी उस बेशरम से। ठीक है, जब तक जाकर गौरी से माफी नहीं मांगोगे, ना खाना मिलेगा और ना पानी। सोच लो। अच्छा बाबा, अच्छा, जाता हूँ। ये अंग्रेजी बोलने वाले लोग ऑर्डर बहुत देते हैं। ओके ओके, आई गो। तो इसका मतलब यह हुआ कि अब हम लोगों का कारखाना खुल जाएगा। बहुत जल्द अजीत बेटे। अब आपके खिलाफ कोई आवाज तो नहीं उठती ना डैड? एक ही तो आवाज उठी थी, लक्ष्मी की, जिसे तुमने बंद कर दिया। क्या करता? उसकी हिम्मत तो देखिए डैड। जब आप किसानों से कह रहे थे कि वो अपने खेतों में अनाज न बोएं, उस वक्त लक्ष्मी उनके दिलों में बारूद बो रही। लेकिन इससे पहले कि वो बारूद सुलगती, ऐसा चक्कर चला डैड, ऐसा चक्कर चला कि वो खुद चक्कर में आ गई। अब उसे गांव का कोई गम नहीं, अपने ही गम में डूबी रहेगी, जिंदगी भर मुझे कोसती रहेगी। वो तो ठीक किया, लेकिन एक बुरी खबर सुन रहा हूं। वो क्या डैड? वो हमारी जमीन जायदाद का वारिस पैदा करने वाली है, और जो औरत गांव वालों के हक के लिए ठाकुर भूपेंद्र सिंह के सामने गोली खाने को तैयार हो सकती है, वो अपनी औलाद की खातिर कुछ भी करने को तैयार हो जाएगी। वो औलाद पैदा होगी तब ना डैड। मैं उस कोख को ही खत्म कर दूंगा जिसमें वो वारिस पल रहा है। लक्ष्मी,
मुझे छोड़ दो भीमा। लक्ष्मी, 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 ये क्या हो गया लक्ष्मी? मुझे कुछ नहीं हुआ भैया, मुझे कुछ नहीं हुआ भैया। हाँ लक्ष्मी, आज इन गांव की औरतों की वजह से भैया। हाँ लक्ष्मी, मेरा सपना अधूरा रह गया। नहीं नहीं लक्ष्मी, अधूरा नहीं रहेगा। तुम इस गांव को ठाकुर की गुलामी से आजाद करवाओगे ना भैया? हाँ लक्ष्मी, मैं आजाद करवाऊंगा। करवाओगे ना भैया? मैं करवाऊंगा लक्ष्मी। मुझे वचन दो। ये मेरा हाथ, मैं वचन देता हूँ, कुछ नहीं होगा लक्ष्मी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं सच कहता हूँ, मैं सब देख लूंगा लक्ष्मी। लक्ष्मी, 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 लक्ष्मी,